चलिए, मॉडर्न अप्रोच में मैंने कल भी बोला था कितनी चीजें आती हैं इसके अंदर, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंशन और रेवेन्यू। एक्सपेंसेस, और क्या आएगा लास्ट? रेवेन्यू। रेवेन्यू। 5 आइटम्स। अब इसमें आपने ध्यान रखना है, इधर एक्सपेंसेस और एसेट्स का सेम ट्रीटमेंट होता है। मतलब डेबिट होगा तो वो इंक्रीज होगा, क्रेडिट होगा तो वो डिक्रीज होगा। ये लिख लीजिए बेटा, ऐसे ही डेबिट होगा तो इंक्रीज, क्रेडिट होगा तो डिक्रीज। साथ साथ बना लीजिए बेटा फटाफट। लायबिलिटी और कैपिटल और रेवेन्यू तीनों एक जैसे हैं बेटा, तीनों एक जैसे हैं। इंक्रीज होगा तो क्रेडिट और डिक्रीज होगा तो डेबिट। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। बेटा ये आवाज बंद कर दीजिए, किसकी साइड से आ रही है म्यूट करिए। सर कर लिया नोट। हो गया। चलिए बेटा ध्यान रखिए, एसेट्स और एक्सपेंस का ट्रीटमेंट सेम होता है, लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू का ट्रीटमेंट सेम होता है, ध्यान रखना है। चलिए फटाफट नोट कर लिया बेटा। नितिका हो गया नोट डाउन? कर लिया नोट। चलिए एक इसका क्वेश्चन करके देखते हैं। चलिए लिखिए, ऑन which side the increase is to be recorded and also mention which nature of account in modern approach। चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। पहला या अकाउंट्स, दूसरा नेचर और इंक्रीज। पहली आइटम बिल्डिंग, रेंट अकाउंट, परचेज अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, फिफ्थ
मोहन प्रोपराइटर। चलिए हो गया बेटा। Yes, sir. चलिए अब इसके अंदर आदित्य बताइए, बिल्डिंग का नेचर क्या है? एसेट्स है, लायबिलिटी है, एक्सपेंस है, रेवेन्यू है, इनकम है, बताइए। सर आपने Sir, मोहन के asset. बाद क्या लिखा है? किसके बाद बेटा? मोहन के बाद। प्रोपराइटर। प्रोपराइटर पहला बिल्डिंग, बिल्डिंग का मतलब है एसेट्स। और ये बिल्डिंग कब इंक्रीज होगा आदिति? अभी लिखवाया मैंने। Sir, जब डेबिट इंक्रीज डेबिट होगा, तो ये लिखने आपको। ये ऐसा क्वेश्चन सिर्फ ऑनलाइन में आएगा, ऑफलाइन में नहीं आएगा। ये ना कभी 20 साल से ये आया है। छोटे छोटे कंसेप्ट सिर्फ ऑनलाइन में आएंगे ऐसे वाले। चलिए आशीष कौर, रेंट अकाउंट क्या है बेटा? एसेट्स है, इनकम है, एक्सपेंस है, लायबिलिटी, कैपिटल। कैपिटल। बेटा एक्सपेंस है रेंट तो। अच्छा ओके। और ये डेबिट होगा। चलिए आदित्य, परचेस अगला। सर रेवेन्यू। नो बेटा, मैं ये मार्कर परचेस करूंगा, ये मेरी इनकम है या मेरा एक्सपेंस है? एक्सपेंस। एक्सपेंस, डेबिट। अब आप ये मत सोचो कि हम गुड्स परचेस कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं परचेस स्टेशनरी। परचेस को गुड्स के साथ कनेक्ट मत करो। चलिए क्रेडिटर, बोलिए अगला। क्रेडिटर सर लाइबिलिटी। बिल्कुल सही। लायबिलिटी का किस साइड में इंक्रीज होता है बेटा? क्रेडिट। क्रेडिट Credit. साइड में। मोहन प्रोपराइटर, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है, कैपिटल। और इंक्रीज कहां पे होगा? क्रेडिट। क्रेडिट। फटाफट नोट करिए और आपको नाम लिखकर दे रहा हूं। सर कर लिया नोट। नीतिका, हो गया कर लिया नोट? नोट। नीतिका आवाज आ रही है? चलिए और लिखिए। अगले 5। कैरेज इनवर्ड, बिल्स रिसीवेबल, मशीन, सैलरी, एक्रूड कमीशन। चलिए करिए अपने आप। आदिति, कैरेज इनवर्ड क्या होता है बेटा? सर नहीं पता कैरेज इनवर्ड। बेटे कैरेज इनवर्ड होता है डायरेक्ट एक्सपेंस। मान लो मैंने कोई फर्नीचर परचेस किया, ध्यान से सुनो, फर्नीचर परचेस किया और उसको मेरे को घर लेके आना है, तो मैं कैसे लेके आऊंगा? तो भी कोई व्हीकल वगैरह से। रिक्शा बिल्कुल। वगैरह और पे। उसके मैं पैसे दूंगा तो उसको क्या बोला जाता है? कार्टेज। और कार्टेज का दूसरा नाम क्या है? कैरेज इनवर्ड। अब मुझे ये बताइए, कार्टेज जो पैसे लगेंगे वो एक्सपेंस है या एसेट्स है? एक्सपेंस। बिल्कुल सही। एक्सपेंस। और डेबिट।
बिलेसेबल एसेट्स डेबिट। फटाफट करिए। चलिए बेटा, कर लिया बेटा, बताइए मशीन का क्या होगा? सर सर एसेट्स। और ये भी डेबिट। सैलरी एक्सपेंस, ये भी डेबिट। डेबिट। एक्रूड कमीशन का मतलब क्या है? एक्रूड कमीशन, कमीशन आने वाला है। हाँ तो एक बात बताओ आदित्य, अब आप बोल रहे हो अगर कमीशन मुझे आने वाली है तो ये एसेट्स है या लायबिलिटी है? लायबिलिटी। बेटा लायबिलिटी होता है आशीष कौर, लायबिलिटी का मतलब होता है पैसा देना है, एसेट्स का मतलब होता है मुझे मिलना है। तो तो इसका इसे बाद में मतलब ये, मिलेगा मिलेगा है ना? हाँ अभी मिला अच्छा, नहीं है, मुझे मिलना है। अभी मिला नहीं है तो फिर लायबिलिटी फिर होगा। भी डी नहीं, लायबिलिटी तो बेटा वो होती है जो मुझे पे करनी है। ये है एक तरीके से, जैसे मैंने एक एफडी करा दी और हाँ एफडी के जी। ऊपर इंटरेस्ट है, तो वो मुझे मिलना है 1 साल के बाद, तो इट्स एन एसेट। और ओके। किसी को मैंने पैसे देने हैं और वो मैं बाद में दूंगा, इट्स अ लायबिलिटी। तो एक्रूड कमीशन इज एन एसेट, ये भी क्या होगा? डेबिट। डेबिट। चलिए फटाफट नोट करिए अगले 5। कर लिया नोट। चलिए रेंट रिसीव, कैश, बैंक, डेप्टर मतलब रोहन डेप्टर, सुरेश क्रेडिटर, बिल्स पेबल। चलिए फटाफट करिए।
चलिए बेटा, रेंट रिसीव बताइए। सर आगे। एसेट एसेट्स और डेबिट। बेटा रेंट रिसीव जो है जस्ट लाइक कलेक्ट कमीशन, रेवेन्यू। एसेट्स वो होता है प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, कैश, लैंड एंड बिल्डिंग, डेप्टर, ऐसी चीजें होती हैं। ये तो कलेक्ट कमीशन है। आप लोग ना रियलिटी पे आ जाते हो, इसी वजह से मुझे गुस्सा आता है। रियलिटी आप समझते हो, रेंट रिसीव, कोई आया हमें किराया दे गया और कैश आ गया। आपने अकाउंट्स में ऐसे नहीं लिखना, आप लिखेंगे रेंट रिसीव्ड मतलब रेंट रिसीव। आप उसको कैश में कन्वर्ट करके बोलने लग जाते हो। तो आप प्लीज बात को समझिए, जो पर्टिकुलर वर्ड मेंशन है उसी को आपने ट्रीट करना है। कैश है तो एसेट, रेंट रिसीव्ड है तो हमारी रेवेन्यू है। ये अलग अलग 5 चीजें हैं, मिक्स मत करो। क्रेडिट, कैश। अब बताइए आशीष कौर, कैश क्या है? एसेट्स। और ये डेबिट। बैंक क्या है? एसेट्स, मेरा पैसा पड़ा है, ये भी डेबिट। डेबिट। रोहन डेप्टर, मुझे किसी से पैसा Assets. लेना है, एसेट्स, फिर डेबिट। सुरेश क्रेडिटर, मैंने किसी को पैसा Liability. देना है, लाइबिलिटी। Credit. क्रेडिट। बिल्स पेएबल, मुझे किसी बिल के पैसे देने हैं, लाइबिलिटी। चलिए, कुछ आया समझ मॉडर्न अप्रोच? Yes, sir. चलिए, अब जल्दबाजी नहीं करेंगे बेटा, जल्दबाजी नहीं करेंगे। ओके सर। चलिए फटाफट नोट करिए। कर लिया। कर लिया। चलिए नेक्स्ट, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का। और मैं फिर बोल रहा हूं, छोटे क्वेश्चन 1 मार्क कर इस चैप्टर में से बनेंगे, बट इन केस ऑफ ऑफलाइन 100% आपको इस चैप्टर में से कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। ध्यान से सुन लीजिए, लास्ट 20 ईयर से कुछ भी नहीं आ रहा इसमें से ऑफलाइन में, मगर ऑनलाइन में यही टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए अब हम नया करके देख रहे हैं, टी शेप अकाउंट। ये भी ऐसा ही है कि बहुत कम चांस है, सिर्फ चांस आपके हैं उसमें आने के लिए, सिर्फ आपके ऑनलाइन में, बाकी और कुछ नहीं आएगा। ऑनलाइन के हिसाब से इंपॉर्टेंट है चैप्टर, ऑफलाइन के हिसाब से पूरा साल अनइंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज तक पेपर में कुछ नहीं आया। चलिए एक क्वेश्चन ही सीधा करके देखते हैं। ओपन ए टी शेप अकाउंट, open a T-shape account for machine। बेटा आदिति, इसको प्लांट एंड मशीनरी भी बोल सकते हैं, इसको मशीन भी बोल सकते हैं, प्लांट भी बोल सकते हैं। तो आप बिल्कुल भी डाउट में मत रखना अपने आप को, पूरा नाम है प्लांट एंड मशीनरी। एंड राइट द फॉलोइंग transactions, the following transactions on the proper side। proper side, machine purchase rupees 60,000, 60,000 रुपए। डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 10,000, 10,000 रुपए।
मशीन सोल्ड कॉस्टिंग ₹15,000 15,000 ओल्ड मशीन डिस्कार्डेड ₹5,000। तो ये आपका एक क्वेश्चन है। आपको टी शेप, नितिका टी शेप अकाउंट बनाना है आपको। टी शेप अकाउंट सर इधर मतलब टी, इधर ये देखिए, ये टी हो गया, ये टी शेप। ओके सर। टी शेप अकाउंट बनाना है आपको। ध्यान से सीखिए हर चीज। यहां पे आप लिखेंगे मशीन अकाउंट, यहां पे लिखेंगे क्रेडिट, CR डॉट। ध्यान से देखिए, CR डॉट क्रेडिट, पूरा नहीं लिखना, CR डॉट। यहां पे लिखिए DR डॉट डेबिट, DR डॉट। यहां पे एक लाइन, यहां पे एक लाइन। ध्यान से देखिए, ये कॉलम और ये कॉलम बराबर होना चाहिए, और ये कॉलम और ये कॉलम बराबर होना चाहिए। तो चलिए, कॉलम्स मतलब बराबर ना हो तो उसके भी मार्क्स कटते हैं। बेटा इस अकाउंट्स में यही तो है मेंटेनेंस। अब ये देखिए जो मैंने बनाया है, आपके 2 कॉलम जो है वो बराबर हैं, और 2 कॉलम जो ये हैं ये छोटे छोटे दोनों बराबर, और बिल्कुल बनने चाहिए। इस साल तो आपको बनाने पड़ेंगे, मे भी शायद ऑफलाइन में ना बनाने पड़े, मगर 12th में ये फर्स्ट ईयर ऐसा है। आदित्य ध्यान से सुन लो कि एग्जाम अगर भाई का होता है तो उसके अंदर ये कॉलम्स बने हुए आएंगे, ये कॉलम्स बने हुए आएंगे, ध्यान रखना बेटा। चलिए, यहां पे आप लिखेंगे इंक्रीज सर और प्लस। मेरा अकाउंट्स का आ गया मार्क्स यूटी। चलिए 1 मिनट, पहले मैं ये अभी पढ़ा दूं, फिर बता देना मुझे, व्हाट्सएप पे बता देना, ठीक है। ये ध्यान रखो बेटा, इधर हमने इंक्रीज और यहाँ पे डिक्रीज। ओके सर। चलिए, बन गया फॉर्मेट, बता दीजिए। बन गया सर। यस सर बन गया। चलिए अब मुझे बताइए, सबसे पहली आइटम मशीन परचेज। मैं मशीन परचेज करूंगा, मशीन की वैल्यू अकाउंटिंग इक्वेशन में बढ़ती थी या कम होती थी? इंक्रीज इंक्रीज? कम होती थी। बेटा मशीन खरीदूंगा तो मेरे पास एक मशीन आ गई, तो मशीन की वैल्यू बढ़ेगी। तो यहां लिखूंगा मैं कैश, और यहां लिखूंगा मशीन परचेज। मैंने एक मशीन खरीद ली 60,000 रुपीज की, 60,000 रुपए की, कैश और मशीन परचेज 60,000 रुपए। इधर आदिति डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, मशीन की वैल्यू कम होगी या बढ़ेगी? डिक्रीज। कम बिल्कुल होगी। सही, डिक्रीज, डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे क्या आएगा? 10,000 डेप्रिसिएशन। अगला, मशीन सोल्ड कर दी मैंने, यहां परचेज था, अब बेच दी, क्या करूंगा आशीष कौर? डिक्रीज हुई है वैल्यू। 15,000 रुपए की। अगला, इधर नितिका, ओल्ड मशीन डिस्कार्डेड 5,000 रुपए। जो पुरानी मशीन हो गई उसको फेंक दी, खराब हो गई, खत्म हो गई, डिक्रीज। तो इसका मतलब जो है मशीन डिस्कार्डेड। तो ये कितना हो गया? 5,000। चलिए यहां तक हो गया। अब बताइए आदिति, कौन सी साइड का अमाउंट ज्यादा है? सर वो मशीन परचेज था। ये 60,000। इंक्रीज इसको वाला। इसको डबल लाइन, इसको डबल लाइन करना है, 60,000 बिल्कुल सामने आपने लिखना है, डबल लाइन, डबल लाइन, और यहां पे इसको बंद कर देंगे और यहां लिखेंगे बैलेंस। सर नीचे का दिख नहीं रहा बोर्ड। देखता हूं एक मिनट में, ठीक है।
ठीक है, चलिए यस सर, हो गया टोटल सर। आ गया 60,000। अब बताइए 10 और 15 कितना हुआ? 25। 25 और 5 25,000 30। 30 30 गए 60 में से, बैलेंस क्या आ गया? 30,000। ये हो गया आपका बैलेंस। तो आपको एक मैंने चीज सिखाई है आज, टी शेप अकाउंट कैसे बनता है। कोई चीज परचेज करूंगा तो वो इस साइड पे डेप्रिसिएशन होगा तो वैल्यू कम होगी, जैसे आपने अकाउंटिंग इक्वेशन में सीखा था। सेल करूंगा तो माइनस होगी, अगर डिस्कार्ड करूंगा, खत्म करूंगा, रफ है, हटाओ इसको तो, और ये आपका बैलेंस, बैलेंसिंग फिगर। फटाफट नोट कर लीजिए ढंग से। एक क्वेश्चन और करा रहा हूं, कर लिया। हो गया? कर लिया सर। चलिए इसको रब कर दो, एक और क्वेश्चन दूं ऐसा। यस सर। चलिए यस ओके सर। चलिए, मशीन परचेज, क्वेश्चन नंबर 3, ₹80,000। depreciation on machine 11,000। machine destroyed by fire 11,000। 12 कर देता हूं, 12,000। sold machine costing 18,000। old machine discarded 9,000, 9,000। चलिए फटाफट बनाइए इसका बेटा टी शेप अकाउंट, और मुझे आंसर बताइए। मैं सॉल्व नहीं करूंगा, आप लोग मुझे आंसर बताएंगे। हाँ बेटे बताइए, किसी का आया आंसर? सर बस 1 मिनट। सर बस कर ही रहे। फटाफट करिए। डेबिट इंक्रीज में कितनी आइटम्स है आदिति? डेबिट में परचेस, ये क्रेडिट, ये भी क्रेडिट और ये भी क्रेडिट। निकालिए आंसर। सारे बाकी तो क्रेडिट ही है। क्रेडिट है। फटाफट आंसर बताइए, बैलेंस कितना आ रहा है? बताइए क्या आ रहा है आंसर बेटा? सर 30,000। डेबिट साइड में आ रहा है आपका 80, 80। यस सर, 80 और आ रहा है। क्रेडिट साइड में 11, फिर 12, 18 और फिर 9। टोटल हो गया 80। 80 में से माइनस करें आपने, ये हो गया आपका 30, 50। बैलेंस आ रहा है 30,000। यही आ रहा है बेटा, बताइए।
यस सर यही है। हाँ जी बैलेंस आपका आ रहा है 30,000 रुपीज। चलिए अब बताइए मुझे, आपको सबको ये ट्रेडिशनल अप्रोच समझ आ गई है? हाँ जी ट्रेडिशनल गया। अप्रोच समझ आ गया। आ साथ गया। में आपको समझ आ गया मॉडर्न अप्रोच में आदिति क्या क्या होता है, एसेट्स, लायबिलिटी, और ये वाला टी Expense शेप revenue. अकाउंट, एक्सपेंस रेवेन्यू। ये टी शेप अकाउंट भी समझ आ गया। यस सर। हाँ जी चलिए अब सुनिए मेरी बात, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर कराया है, फिफ्थ कराया है, सिक्स्थ कराया है। सिक्स की कल थोड़ी सी प्रैक्टिस और करवाऊंगा और उसके बाद चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट हो जाएगा, जर्नल। सेवंथ आपका वाउचर है, 8th है जर्नल। तो अब आपका कल से मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो रहा है चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन के बाद अब स्टार्ट होगा जर्नल। तो उसमें आपने ध्यान से सीखना है और जर्नल आपको लाइफ टाइम काम आएगा, तो आपने जर्नल ध्यान से सीखना है। चलिए ओके सर। क्लास को वाइंड अप कर रहा हूं, कल ज्वाइन करेंगे। ओके सर। चलिए।